शिव और शक्ति दोनों का समावेश, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव और शक्ति, शिव और पार्वती, गौरी शंकर, ये सभी एक ही स्वरूप के अनेक स्वरूप हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव और शक्ति का जो समावेश है, जो मेल है, वो इस प्रकृति को, हमारे संसार को, ब्रह्मांड को चलायमान है। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है इस पृथ्वी लोक पर या ब्रह्मांड में, ऐसा कौन सा कार्य है जो इस ऊर्जा के बिना, शिव और शक्ति के बिना संपूर्ण है? सब कुछ तो अधूरा है। जय माता दी, मैं हूँ चार्मिनी। आज हम बात करते हैं फिर एक छोटी सी YouTube की वीडियो में भगवान शंकर और शिव शक्ति दोनों को लेकर, शिव और शक्ति जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज मैं आप सब लोगों के लिए कुछ ऐसा मंत्र व पाठ लेके आई हूँ जो आप आसानी से, सरलता से अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। सोमवार को ये जो मंत्र मैं बताऊंगी, इसे आप सोमवार को आरंभ कर सकते हैं, या तो सर्वप्रथम, जैसे कि सावन का मास चल रहा है, आप सावन मास में भी इसे आरंभ कर सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी विशेष कार्य की सिद्धि चाहते हैं आप, कि आपके कार्य जो बहुत समय से अटके हुए वो नहीं हो रहे, तो जो इस वीडियो में मैं आपको मंत्र बताऊंगी और उनको कैसे करना है, बहुत आसान सरल से है, जो कि आप सब लोग जानते भी होंगे। भगवान शंकर के सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र पाठ कौन से हैं? सबसे पहले भगवान शंकर का आपने जो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र का जाप है, वो आपने सोमवार को ही आरंभ करना है। और इस मंत्र का जो जाप है वो आप 6 बजे से पहले कर लें, और वो भी रुद्राक्ष की माला से 108 बार इन मंत्रों का आपने जाप करना है। और जब भी आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं विशेष किसी कार्य की सिद्धि के लिए, तो उसका प्रभाव, उसकी शक्ति और उसकी ऊर्जा आपको तभी देखने को मिलती है जब आप बिना कुछ खाए पिए, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में सुच्चे मुंह इन मंत्रों का जाप करते हैं और मनन करते हैं। ओम नमः शिवाय का ये जो मंत्र है, ये मंत्र तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से मंत्र में ही शिव और शक्ति दोनों की शक्ति समाहित है। ब्रह्मांड की जो महा ऊर्जा है वो समाहित है। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि शिवलिंग में जो भगवान शंकर शिव जी का स्वरूप है, शिवलिंग, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो शिवलिंग में ही होती है। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी जिसे हम बोलते हैं। तो इस छोटा सा ये जो मंत्र है, इसमें बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है, जो कि आप यदि श्रद्धा पूर्वक, विश्वास से आप इन मंत्रों का जाप करेंगे और सोमवार को आरंभ करके ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप इसके बहुत ही चमत्कारी फलों को प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा आप जो मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का जाप भी आप सोमवार को ही आरंभ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर अगर बताऊं, इस मंत्र को आरंभ करना चाहते हैं, मृत्युंजय मंत्र को, तो आप इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के ही सोमवार को आरंभ करें, और विशेष तौर पर आप सावन में ही करें। और इसका भी आपने रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना है, वो भी 108 बार। और अधिक करना चाहते हैं तो वो आपकी मनोइच्छा पर और आपके कार्यों पर निर्भर है। और इसके अलावा नमः शिवाय, जो नमः शिवाय का मंत्र है, इसमें आपने ओम नहीं लगाना। इस मंत्र का जाप भी आप आरंभ कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं सोमवार को। इस मंत्र का जो जाप है वो आप चलते फिरते हर वक्त अपने मन में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय जो मंत्र है, जो विद्या करने वाले, पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो यदि अपनी
परीक्षा में उत्तम अंकों से अपनी परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो नमः शिवाय का मंत्र अवश्य कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो शिव जी के मंत्रों में इतनी महान ऊर्जा है कि आपको किसी और मंत्र को करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप इन मंत्रों को अवश्य कीजिए। अब सुनिए कि इन सब मंत्रों को करने के बाद आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके भीतर आपको सकारात्मकता महसूस होगी। यदि आप अपने अंदर किसी भी नकारात्मकता या नेगेटिविटी को महसूस करते हैं तो वो नकारात्मकता आपसे दूर होगी। नंबर 2, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ेगा कि वो उच्च शिखर की सफलताओं की तरफ आपको लेकर चलेगा। नंबर 3, यदि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डर है, कोई भय है, कोई चिंता से आप ग्रस्त हैं, काल्पनिक चिंताएं, भय और डर आपको सताते हैं, आप आने वाले समय में भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए परेशानियां आपके दिमाग पे रहती हैं, आप व्यर्थ चिंताएं करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तब भी आप इस मंत्र के बहुत ही अनुकूल फल को प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, कोई शारीरिक कष्ट आपके पास है, किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, कोई भयंकर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप बहुत सी दवाई खाकर, मेडिसिन खाकर भी थक चुके हैं, कहीं पर कोई इलाज नहीं, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला, परिणाम नहीं मिला कि आप तंदुरुस्त हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो इस मंत्र को मेरी आपसे विनती है कि आप अवश्य आरंभ करें और इसके चमत्कारी प्रभाव देखें। और इसके अलावा यदि आप अपने घर में नकारात्मकता को महसूस करते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े आए दिन होते ही रहते हैं, तब भी आप इन मंत्रों को, इनके जाप आरंभ कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी फल मिलेंगे आपको। और इसके अलावा यदि आपके घर में धन की बरकत नहीं है, आपको कोई मनो इच्छा अनुरूप कोई नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, शिव जी और शक्ति की भक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी आप इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य कीजिए। पर स्मरण रहे, इन मंत्रों का उच्चारण बहुत ही साफ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। और इन मंत्रों को करने के साथ आप एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य रखिए, 2-3 चम्मच। फिर उसके बाद उस जल का अपने ऊपर छींटा दीजिए, परिवार में सबको पीने के लिए दीजिए और स्वयं भी ग्रहण कीजिए उस जल को। तो आप देखेंगे इन मंत्रों का प्रभाव जो है, अब सावन में आप आरंभ कीजिए या फिर किसी सोमवार को, बहुत ही चमत्कारी फल हैं इनके। और ये वेद शास्त्रों में, पुराणों में भी वर्णित है, जो हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए वरदान स्वरूप छोड़ गए थे। जय माता दी।